विपत्ति आई अंधा अंधी पे, लाल श्रवण सपाया है। विपत्ति आप कहते हैं मेरा बेटा श्रवण होए तो अच्छा रहे, श्रवण भी तुम्हारा बेटा बन जाए तो श्रवण तुम्हारे भाग्य में दुख है, तो श्रवण के माँ बाप को भी दुख उठाना पड़ा। विपत्ति आई अंधा अंधी पे, लाल श्रवण सपाया है। न देना दोष दशरथ को, विपत्ति तो लोग कहते हैं दशरथ जी ने बाण मार दिया। अच्छा बताओ, श्रवण को बाण किसने मारा था? श्रवण को बाण किसने मारा था? दशरथ जी ने नहीं। हम लोग यही सुनते आए हैं कि दशरथ जी ने बाण मारा, पर यह बात पूर्ण सत्य नहीं। सत्य क्या है? दशरथ जी ने जो बाण मारा था वो शब्द भेदी बाण था। और शब्द कहां से निकल रहा था? घड़े में पानी भर रहे थे तो शब्द स्वाभाविक है कि वहां से निकलेगा। और बाण कहां लगा? छाती में। छाती से तो कोई शब्द निकल नहीं रहा था। तो दशरथ जी ने जब शब्द भेदी बाण मारा तो वो तो घड़े में लगना था, वो छाती में कैसे लग गया? तो यहां आपको एक बात समझा दूं कि दशरथ जी ने श्रवण को मारा ही नहीं था, फिर मारा किसने था? वहां पर रावण, समझिएगा ये कथा लंबी है, कम शब्दों में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। वहां पर रावण मौजूद था। रावण ने ब्रह्मा जी से पूछा कि मेरी मृत्यु किसके हाथ में है? तो ब्रह्मा जी ने बताया कि अयोध्या के राजा दशरथ होंगे, उनका विवाह कौशल्या से होगा, उनके जो पुत्र होगा उससे तेरी मृत्यु होगी। तो आप में से ये बात बहुत लोग शायद जानते हो, रावण ने माता कौशल्या को हरा था। माता सीता का हरण तो किया है तो सब जानते हैं, पर रावण ने माता कौशल्या का भी हरण किया था। माता कौशल्या को इसलिए हरण किया, विवाह की घटना, जब विवाह माता कौशल्या का हो रहा था तो विवाह के समय रावण ने उठा लिया और उठाकर उसका एक मित्र समुद्र के टापू में रहता था, माता कौशल्या को अपनी माया से पहुंचा दिया। दशरथ जी को भी वो नदी पार कर रहे थे, बारात लेकर जा रहे थे, जिस नाव पर वशिष्ठ जी और श्री दशरथ जी बैठे, उस नाव को उसने ऐसे तूफान चलाया कि वो नाव नदी से होती हुई गुजरती हुई वो समुद्र में जाकर मिली। संयोग देखिए कि दशरथ जी और कौशल्या जी की भेंट समुद्र के किनारे हो गई। पेटी खोली गई तो उस बक्से से कौशल्या जी निकली और कौशल्या जी और दशरथ जी वहां मिले और वशिष्ठ जी ने वहीं विवाह कराया। तब तक रावण आया, अपने मित्र के पास कौशल्या जी को छिपा रखा था। तो रावण आया और माता कौशल्या को मारने के लिए तलवार निकाला तो ब्रह्मा जी आए और ब्रह्मा जी ने कहा, रावण तू कितनी भी कोशिश कर ले, तू ये चाहता है ना कि कौशल्या का कोई पुत्र ना हो, तो सुन, यदि तूने दशरथ कौशल्या को हाथ लगाया तो अभी उनके रक्त से राम पैदा होगा और अभी तुझे मृत्यु के घाट में, मृत्यु के घाट तक पहुंचाएगा। दशरथ जी और कौशल्या मां का विवाह वशिष्ठ जी ने कराया और वो अपने घर को गए। यहां रावण छेड़ना चाहता था, परेशान करना चाहता था दशरथ जी को मारना। ब्रह्मा जी ने रोका कि जिस विधाता ने इनके विवाह को तेरे लाख प्रयास करने के बाद भी कराया, वो परमात्मा, वो विधाता, वो विधि सब कराएगी, इसलिए तू अभी पंगा ना ले। रावण चला गया। फिर रावण ने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा कि दशरथ जी का कोई संतान ही ना हो, ना होगी संतान, ना मैं मरूंगा, संतान ही ना हो। इसलिए दशरथ जी की कोई संतान नहीं हुई, वो तो खीर खाने से हुए। अब रावण दशरथ जी को देखता रहता था, ये कहां जा रहे हैं। तो एक दिन संयोगवश अयोध्या जी से लगभग 25-30 किलोमीटर की दूरी पर आज भी वो जगह है जहां श्रवण को दशरथ जी ने बाण मारने की कथा हम लोग कहते और सुनते हैं। तो वहां दशरथ जी गए और वहां शब्द भेदी बाण छोड़ा। वहां पर रावण भी मौजूद था। रावण चाहता था जब दशरथ जी ने बाण मारा तो वो बाण तो जाके घड़े में ही लगा और घड़ा टूट गया। तुरंत रावण ने एक बाण मारा और बाण जाकर छाती में लगा श्रवण की। माया से रावण वहां पहुंचा, दशरथ जी का शब्द भेदी बाण उठाया, उसने श्रवण की छाती पर मारा, अपने बाण को निकाला और अपनी माया से जस का तस एक घड़ा बनाकर वहां रख दिया।
जिस घड़े में पानी भर के दशरथ जी श्रवण के कहने से कि कुछ दूरी पर मेरे माता पिता प्यासे हैं, दशरथ जी वहां पर गए और श्रवण के माता पिता ने श्राप दे दिया। अच्छा, रावण ने यह क्यों किया? रावण ने इसलिए किया कि श्रवण के माता पिता दशरथ जी को श्राप दे दें कि ये मर जाएं, पर श्राप उल्टा दे दिया। श्राप दे दिया कि जैसे हम पुत्र के वियोग में तड़प रहे हैं, तुम भी पुत्र के वियोग में तड़प तड़प कर मरोगे। तो श्राप उन्होंने दे दिया। अच्छा, जब श्राप दिया उस समय दशरथ जी को कोई संतान नहीं थी, तो संतान अब होगी ये कंफर्म हो गया, क्योंकि श्राप मिल गया कि भाई जब संतान होगी तब तो तड़पोगे, होगी नहीं तो तड़पोगी क्या? तो होने का सर्टिफिकेट मिल गया। तो यहां पर शब्द भेदी बाण जो मारा था दशरथ जी ने अपनी जगह ठीक मारा, परंतु होनी कुछ और थी। श्राप मिलना था, श्राप दशरथ जी को मिला, किया किसी ने, दंड किसी को मिला। तो वहां रावण भी मौजूद था और रावण ने यह कृत्य किया था। इसलिए कोई सवाल कर ले कि शब्द भेदी बाण तो घड़े में लगना था, छाती में क्यों लगा? तो उसका समाधान यही है कि वहां ये करतूत रावण की थी। इसलिए कह रहा हूं, विपत्ति आई अंधा अंधी पे, लाल श्रवण सपाया है, न देना दोष दशरथ को, विपत्ति तो सब पे आती है, न देना दोष दशरथ को, विपत्ति तो सब पे आती है। तो विपत्ति आई, किस पर आई? दशरथ जी पर आई, उनके अंधे माता पिता पर आई। तो जीवन में कितना भी हमें सुख मिल जाए, पर भाग्य का दुख तो हमें भोगना पड़ेगा, चाहे दशरथ जी हो, चाहे कोई हो, चाहे कोई हो। तो हमारे जीवन में सुख दुख हमें कौन देता है? हमारे अच्छे या बुरे कर्म देते। वहीं लक्ष्मण जी कह रहे, को ना काहू को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। श्रवण कौन थे और श्रवण के माता पिता? कई लोग पूछते हैं कि श्रवण के माता पिता का नाम क्या था। वैसे तो श्रवण के माता पिता का नाम कहीं नहीं मिलता, फिर भी लोग पूछने पर बता दिया करते हैं कि श्रवण के माता पिता, श्रवण के पिता का नाम था सत्यव्रत और मां का नाम था सत्यवती। पर ये कहीं पाया नहीं गया। अच्छा, श्रवण के माता पिता का नाम क्यों नहीं पाया गया? श्रवण के माता पिता कौन थे? मैं पूरी कहानी आपको सुनाता हूं। अयोध्या के सिंहासन पर बैठे हुए थे वहां के राजा। घटना है अयोध्या की। अयोध्या के राजा थे श्री दशरथ जी। तो एक बड़ा राजा होता था, उनके नीचे छोटे छोटे राजा अपने क्षेत्र के अलग अलग हुआ करते थे। एक प्रधान राजा होता था। तो जो दशरथ जी के अंडर पर एक छोटे छोटे जो रियासतें थी, वो सब दशरथ जी के अंडर आती थी। तो उनके बगल में कोई क्षेत्र था, वहां पर एक राजा थे। उन राजा के यहाँ पर, उन राजा के राज्य में, उनके किसी गांव में एक सेठ थे। सेठ के घर में एक काम वाली बाई झाड़ू पोंछा करने आया करती थी। सेठ बड़ा पैसे वाला था और वो काम करने वाली बाई उसके घर आती। अब वो सेठ ने क्या किया कि काम करने वाली बाई को उसने अपने झूठे प्यार में फंसा लिया। तो उस सेठ का उस स्त्री के साथ चक्कर हो गया। अब दोनों जब एक साथ रहने लग गए तो जो स्त्री थी उसके पति को पता चला कि मेरी पत्नी का उस सेठ के साथ चक्कर हो गया है जिसके घर ये काम करने जाती है। उसके पति को पता चला तो उसने राजा से शिकायत कर दी कि मेरी पत्नी
उसके यहाँ काम करने जाती है और मेरी पत्नी को उसने फंसा लिया अपने धन के लालच में। राजा को खबर लगी तो राजा ने दोनों को पेश करवाया, भाई दोनों हाजिर हो जाओ। तो सेठ और उसके घर की वो स्त्री हाजिर हो गई। जब हाजिर हुई तो सेठ ने, राजा ने सवाल किया कि इस स्त्री के पति ने आरोप लगाया है कि इसकी स्त्री का आपने मिसयूज किया है, दुरुपयोग किया है, आपने इसकी पत्नी के साथ दुराचार किया है, क्या यह बात सही है? अब वो सेठ तो बड़ा डर गया, क्योंकि राजा पता तो लगवा ही लेता कैसे ना कैसे। उसने स्वीकार कर लिया, महाराज मेरी गलती हो गई, इस स्त्री के साथ मैं रहता हूं, ये सही है। उस स्त्री ने भी स्वीकार कर लिया कि महाराज गलती हो गई, क्षमा कीजिए। उसने अपने पति से माफी मांगी। राजा ने कहा ठीक है, तुमने गलती की है तो तुम्हें सजा मिलेगी। सजा क्या मिलेगी? सजा ये मिलेगी कि तुम दोनों की आंखें बिगड़ गई। क्या बिगड़ गई? भाई तुम्हारी आंखें ही तो उसे पसंद की ना, उसकी आंखों ने तुम्हें, तुम दोनों की क्या बिगड़ गई? आंखें। इसलिए दंड दिया गया कि तुम दोनों की आंखें फोड़ दी जाएं। दोनों की आंखें फोड़ दी गई। आंखें फोड़ी तो दोनों हो गए अंधे। अब राजा ने कहा कि अब तुम दोनों हमारे राज्य से निकल जाओ, ये सजा है। क्यों? क्योंकि तुम दोनों यदि हमारे राज्य में रह गए तो तुम दोनों को देख करके कल को कोई और स्त्री बिगड़ेगी, कोई और पुरुष बिगड़ेगा। तो घोर दंड दिया गया ताकि आज के बाद ऐसी गलती कोई दूसरा पुरुष और दूसरी स्त्री, पहले का दंड विधान अच्छा था तो लोग गलती करने से डरते थे, आज का दंड विधान ठीक नहीं है, इसलिए एक गलती लोग बार बार करते हैं। राजा ने आंखें फुड़वा दी और वहां से उन्हें अपने राज्य की सीमा से बाहर कर दिया कि आज के बाद तुम हमारे राज्य की सीमा पर नजर नहीं आओगे। अब वो दोनों नगर से बाहर चले गए। अब दोनों अंधे थे, कहाँ जाएं? दोनों जंगल में चले गए। अच्छा, दोनों के अंदर ना घोर, उन्होंने बहुत ज्यादा अपने आप को अपराधी मान लिया और घोर पश्चाताप किया कि हमसे बड़ी गलती हो गई। दोनों सत्संग करने लगे और सत्संग करने से दोनों का हृदय शुद्ध हो गया और दोनों पति पत्नी की तरह रहने लगे। और सत्संग करने के प्रभाव से उनका चित्त इतना शुद्ध हो गया कि दोनों के हृदय में भगवत भक्ति जाग गई। दोनों के हृदय में क्या जाग गया? भक्ति जाग जाने से, उनके हृदय में भक्ति जाग जाने से, उन दोनों के हृदय में भक्ति जागने के बाद उन दोनों से जो संतान हुई उसी का नाम रखा श्रवण। तो श्रवण के माता पिता बाद में भक्त हो गए और श्रवण फिर अपने माता पिता, जब श्रवण बड़े हुए तो श्रवण ने घर बनवाया, माता पिता की सेवा की, उन्हें उनका विवाह हुआ। श्रवण का विवाह हुआ तो श्रवण अपनी घरवाली को, पत्नी को लेकर आए और उन्हें लगा कि चलो मेरे बूढ़े माँ बाप का ये ख्याल रखेगी। तो पत्नी ख्याल रखने की बजाय उन अंधा अंधियों का शोषण करने लग गई। बहू उन अंधा अंधियों को खाने ना दे, जब ये कमाने चले जाएं तो बड़ा ताना मारे। उसने एक घड़ा बनवाया था जिसका ऊपर से तो देखने में एक बर्तन था पर अंदर से पेट दो थे। उस बर्तन के मुंह दो थे, पेट दो थे। एक ही चूल्हे पर एक ही बर्तन में वो दो चीज बनाया करती थी। एक तरफ बनाया करती थी खीर और एक तरफ बनाया करती थी छाछ की खिचड़ी। छाछ में, मट्ठे में नमक डाल दे और चावल डाल दे, पकाए। एक तरफ दूध की खीर बनाए चावल डालकर, एक तरफ छाछ की खीर बनाओ, छाछ की खट्टी वाली खिचड़ी बनाए, महेरी बनाए और बनाए और दोनों देखने में एक सी लगे। तो पति को परोसे मीठी वाली और सास ससुर को परोसे खट्टी वाली। एक दिन पिता ने कहा, बेटा ये मेरा
प्रसाद, मेरी थाली बड़ी गर्म है। श्रवण सामने बैठे थे, पिताजी को अपनी थाली दे दी और पिता की थाली ले ली। जब अंधे ने पुत्र की थाली की खीर खाई तो उनके पिता ने कहा, बेटा श्रवण, आज घर में कोई त्योहार है क्या? आज घर में कोई त्योहार है क्या? क्यों पिताजी? अरे बेटा, आज घर में खीर बनी है, कोई त्योहार है क्या? पिताजी, खीर तो रोज बनती है। ना बेटा, मैंने तो तेरी शादी के बाद आज पहली बार खीर खाई। तो श्रवण ने पिता की थाली चखी तो वो खट्टी थी। चूल्हे में जाकर देखा तो वहां बर्तन एक था पर उसके अंदर 2 आइटम पक रहे थे। समझ लिया कि मैं आपने श्रवण का नाम तो सुना ही होगा, श्रवण का नाम तो जानते हैं ना। आप श्रवण को तो जानते हैं पर आप शायद श्रवण के माता पिता को नहीं जानते। आज हम आपको बताएंगे कि श्रवण के माता पिता कौन थे। श्रवण के माता पिता अयोध्या वासी थे। श्रवण के जो पिता थे ये एक साहूकार थे, सेठ, ब्याज से पैसे देते थे, किराने की दुकान थी। इनके घर पर एक महिला झाड़ू पोंछा करने आती थी। झाड़ू पोंछा बर्तन, घटना अयोध्या की है। ये श्रवण के माता पिता हैं, जरा बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक सेठ जी थे, सेठ जी के यहाँ एक स्त्री आती थी झाड़ू पोंछा करने। तो सेठ जी उस स्त्री को देखते रहते थे और वो स्त्री भी सेठ को देखती थी। दोनों एक दूसरे को देखे और दोनों में प्यार व्यार हो गया और दोनों जन रहने लगे साथ में। तो जो उस काम वाली बाई का जो पति था उसे पता चला कि मेरी पत्नी फलाने सेठ के साथ रहने लग गई है, उसके संग ज्यादा समय व्यतीत करने लगी है और मेरी पत्नी अब संबंध भी उससे बनाती है। तो ये व्यक्ति अयोध्या के राजा के पास गए। उस समय अयोध्या के राजा दशरथ जी के पिता हुआ करते थे। आज है ना, उनके पास ये बात पहुंची। उनके पास जब बात पहुंची तो उन्होंने बुलाया, सेठ को बुलाया और बाई को बुलाया, यहां आओ। राजा ने कहा, क्यों, तुम इसके साथ रहती हो? सेठ से कहा, तुम इसको गलत निगाहों से देखते हो। अब वो सेठ डर गया, वो बाई भी डर गई। हाँ महाराज, हमसे गलती हो गई, ये बड़ी सुंदर है, हमारा मन चला गया। अब वो काम वाली बाई का पति बोला, देखो महाराज, मेरी पत्नी को फलाने व्यक्ति ने, सेठ ने अपना लिया। अब मेरे बच्चे हैं छोटे छोटे, मेरा तो घर बर्बाद हो गया। जब इनका अपराध इन्होंने स्वीकार कर लिया तब राजा ने दंड दिया। अब बताओ ऐसों को क्या दंड मिलना चाहिए? तब राजा ने आज्ञा दी कि इन दोनों ने ये गलती इसलिए की है क्योंकि इन दोनों ने एक दूसरे को देखा है, इसलिए दोनों की आंख फोड़ दी जाए, यही इनका दंड है। तो राजा ने उस बाई की और उस सेठ की आंख फोड़वा दी। ये तो न्याय हो गया। क्या हो गया? ये न्याय। और उसके काम वाली के पति ने कहा, अब मैं इस महिला को, इस स्त्री को पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं करूंगा। वो तो चला गया। अब राजा ने विचार किया कि यदि ये दोनों हमारे राज्य में रहेंगे तो इनको देखकर कल किसी और की निगाहें ना बिगड़ जाए। इसलिए राजा ने
उन दोनों अंधा अंधी को अपने राज्य से निकालकर बहुत दूर भिजवा दिया जंगल में। जाओ, दोबारा राज्य की सीमा में दिखाई मत पड़ना, नहीं तो मृत्यु दंड देंगे। तुम जैसों का दर्शन कोई करेगा तो कहीं उसकी बुद्धि भ्रष्ट ना हो जाए। देखिए न्याय क्या था, कहीं एक आदमी के कारण पूरा समाज ना बिगड़ जाए, इसलिए दंड क्या था पहले के जमाने में, क्या न्याय था। राजा ने वहां से विदा कर दिया। अब वो दोनों जंगल में रहने लगे, एक कुटिया बनाकर सरयू नदी के तट पर। चूंकि सरयू घाघरा के नाम से जानी जाती है, पहले तो जंगल में से वो नदी बह रही थी, वहां रहने लगे। अब सेठ और ये बाई दोनों का मन शुद्ध हो गया। इन्हें बड़ा पश्चाताप हुआ कि राम राम, हमने कितना बड़ा अपराध किया। इन्हें अपनी गलती समझ आई और दोनों अब पति पत्नी की तरह रहने लगे और भगवान में मन लगा लिया। और जब भगवान में मन लगाया, निष्काम भाव से जब भगवान की भक्ति की, तो भगवान की भक्ति के बल पर भगवान ने इनके अपराध को माफ कर दिया। और इनके द्वारा, वो सेठ के द्वारा, वो बाई गर्भवती हो गई और उसके गर्भ से एक बालक पैदा हुआ, जिसको आप और हम श्रवण कहते हैं। श्रवण कहते हैं। फिर श्रवण अपने माता पिता की सेवा करने लगे। श्रवण का विवाह हुआ तो श्रवण की पत्नी अपने अंधा अंधी को महेरी खवाया करती थी। महेरी जानते हैं? छाछ जानते हैं? छाछ, मही, मट्ठा, छाछ। छाछ में चावल डाल दो, थोड़ा सा नमक डाल दो और उसे पका करके खा लो, उसे महेरी बोलते हैं। तो जो श्रवण की पत्नी थी, वो अपने अंधा अंधी को छाछ में चावल पका करके खवाती थी और अपने पति को दूध में चावल पकाकर, मतलब खीर खवाती थी। अच्छा, दोनों दिखने में एक से दिखते थे। तो श्रवण के माता पिता सामने ही बैठ के खट्टी खीर खाते थे और ये मीठी खीर खाते थे। एक दिन श्रवण के माता पिताजी की थाली की जो खट्टी वाली खीर थी, महेरी, वो ज्यादा गर्म थी। तो श्रवण ने पिता की थाली स्वयं ले ली और अपनी थाली पिता को दे दी। तो अब जब पिता ने खीर खाई तो पिता ने कहा, बेटा श्रवण, आज घर में कोई उत्सव है क्या? बोले, पिताजी उत्सव तो नहीं है। क्यों? बोले, आज घर में खीर क्यों बनी है? श्रवण ने कहा, पिताजी खीर तो रोज बनती है। ना बेटा, मैं तो आज पहली बार खीर खाया हूं। अब श्रवण ने पिता की थाली जब उठाकर चेहवा पे रखी तो खट्टी थी, दिखने में सेम थी एक सी, पर स्वाद में अंतर, एक खट्टी एक मीठी। तब श्रवण अपनी पत्नी के पास गया तो उसने एक ऐसा घड़ा, ऐसा बर्तन बनवाया था कि जिसका मुंह तो एक था पर पेट दो थे। एक तरफ वो मही छाछ पकाती थी चावल के संग और एक तरफ दूध पकाती थी चावल के संग, शक्कर मिश्री डालकर। एक ही बर्तन में दो आइटम बनाती थी। देखो कितनी बुद्धिजीवी थी। उससे लगा, अंधा अंधियों पर, सास ससुर पर कौन दूध का खर्चा करे, इन्हें तो छाछी खवाओ। पर श्रवण ने कहा कि जब मेरे माता पिता के संग मेरी पत्नी भेद करती है, जो मेरे माता पिता की सेवा नहीं कर सकती, मैं उसके पास क्या रहूं। अपनी पत्नी को कहा कि तेरे भीतर इतना कपट है, ऐसे कपटी स्त्री के संग रहकर मेरा भला नहीं होगा। अब मैं किसी के भरोसे माँ बाप की सेवा नहीं करूंगा, अब मैं स्वयं अपने माँ बाप की सेवा करूंगा। तब अपने माँ बाप को अपने पालकी पर बिठाकर कंधे पर, और श्रवण ने अपने उन्हीं अंधे माँ बाप को भगवान की चारों धाम की यात्रा कराई। देखिए, ऐसे माता पिता जो कि चरित्र से गिरे थे, ऐसे माता पिता का बेटा श्रवण भी जब माई बाप की, तुम्हारे माता पिता कैसे भी हों,
तुम अपने माँ बाप की सेवा करोगे तो श्रवण जैसे बच्चे ने जब माँ बाप की सेवा की तो उन्हें भगवत धाम प्राप्त हुआ और पुत्र के कारण उनके माता पिता भी भगवान के धाम को चले गए।